इंदौर की विधानसभा क्रमांक 1 के कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला आज अपना नामांकन जमा करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में भाजपा को आड़े हाथ लिया। वहीं कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधा और कहा कि उनके समर्थक चुनाव के दौरान ही अपनी गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। कि कैलाश विजयवर्गीय के समर्थकों का कहना है कि हम चुनाव गुंडाई से जीतेंगे और वोट खरीद लेंगे। बंद नहीं करी, बंद कमलनाथ की सरकार आएगी, सबसे पहले नाइट कल्चर बंद होगा। और कमलनाथ की सरकार थी, आपने देखा हो, शुद्ध के लिए युद्ध हुआ। जो जितने अवैध कॉलोनी थी उसके लिए उनको जेल में बंद करा। और इसके अलावा जिन लोगों ने अवैध कॉलोनियाँ काटी है, जो गुंडागर्दी करते थे, उन सबको जेल में डाल दिया गया था। परंतु 15 साल में इनने एक को भी जेल में डाला। इनकी पार्टी के ही लोग बड़े बड़े आज देखिए जो प्रचार कर रहे हैं, मनोज परमार सरीके के लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई हम विधायक हैं, कैलाश विधायक नहीं बनेंगे, हम विधायक बनेंगे। मतलब यहाँ गुंडों का राज चलेगा। मेरे पास मेरा परिवार है, विधानसभा मेरी परिवार है, वो चुनाव लड़ रही है, यहाँ उनके गुंडों की फौज लड़ रही है। इंदौर में विजयदशमी के मौके पर जैन समाज के द्वारा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जहां बड़ी संख्या में समाज जन जुटे, वहीं राष्ट्रीय महासचिव और विधानसभा 1 के भाजपा के उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे। कैलाश विजयवर्गीय ने सभी से मुलाकात करते हुए उन्हें विजयदशमी की बधाई दी और मुंह मीठा कर समाजजनों को शुभकामनाएं दी। हमारे यहाँ जीवन के अंदर, समाज के अंदर, देश के अंदर जो भी बुराई हो उसको समाप्त करना। अब लोग सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं। सनातन धर्म के रूट्स पाताल में हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं सत्य सनातन वैदिक धर्म, मतलब पूरा सनातन धर्म नहीं है, सत्य सनातन वैदिक धर्म। ये हमारी पहचान है भारत की। और इसलिए सत्य भी है, सनातन भी है, वेद भी है, सब है। अब इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। हम विजयादशमी पे संकल्प लेते हैं कि जो सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं, हम उनकी भावनाओं को समाप्त कर दें। उज्जैन शहर में आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौके स्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत भैरवगढ़ से उन्हेल की ओर जा रही तेज रफ्तार से अर्टिगा कार ने 2 बाइक सवारों को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 महिला 2 पुरुष की मौका स्थल पर ही मौत हो गई। हादसा इतना खतरनाक था कि जैसे ही अर्टिगा कार बाइक से टकराई, बाइक के फरकच्चे उड़ गए। वहीं एक बाइक में तो आग तक लग गई। इस हादसे में अर्टिगा कार भी कई गुलांटियां खाते हुई सड़क के नीचे जा गिरी। बताया जा रहा है अर्टिगा कार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सूत्रों के अनुसार अर्टिगा कार में सवार चालक भरचक शराब पी रखी थी। फिलहाल भैरवगढ़ पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। प्रेम प्रसंग के बाद एक लड़की की धमकियों से परेशान होकर लड़के ने आखिरकार अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जी हां, मक्सी के पास ग्राम स्वास्थ्य में रहने वाले युवक जो कि रोजगार की तलाश में अपने गांव से पीतमपुर की ओर निकला और एक कंपनी में काम करने लगा। इस दौरान एक युवती से उसका प्रेम प्रसंग हो गया। 1.5 साल तक प्रेम प्रसंग के चलते युवक और युवती के बीच एक दिन विवाद हो गया। झगड़ा थाने पहुंचा। यहां लड़की ने लड़के पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद थाने में समझौता हुआ। लड़का परेशान होकर अपने घर वापस लौट आया, लेकिन लड़की फोन पर उसे धमकियां देती रही और कहने लगी, यदि किसी और से शादी की तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। यही नहीं, उसे जान से मारने की धमकी तक दी। लड़का डिप्रेशन में आ गया और उसने परेशान होकर अपने कदम मौत की ओर बढ़ा ली और जहर खाकर आत्महत्या कर ली। यह पूरी कहानी उसने अपने दोस्तों को बताई। जब दोस्तों को यह बात पता चली कि दोस्त ने जहर खाया है तो उसे वह लेकर पहले मक्सी अस्पताल पहुंचे। इसके बाद उसे जिला अस्पताल उज्जैन रेफर किया गया, जहां रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। अब परिजन और दोस्त लड़की के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उज्जैन में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने आज विभिन्न समस्याओं को लेकर मक्सी रोड स्थित विद्युत कार्यालय का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। यहाँ पर किसानों का कहना है कि घटिया तहसील के ग्रामीण इलाकों में विद्युत कटौती की जा रही है, वोल्टेज प्रॉपर नहीं छोड़ा जा रहा है और इन दिनों सिंचाई का दिन है। ऐसे में ग्रामीण काफी परेशान है, किसान सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। इधर जब इन सबकी शिकायत विद्युत मंडल से की जाती है तो विद्युत मंडल ट्रांसफार्मर चढ़ाने के नाम पर इनसे घूस मांग रहा है। लगभग 5 से 12 हज़ार रुपए के खर्चे में ट्रांसफार्मर लगाने की बात कही जा रही है।
इससे नाराज किसानों ने आज मोर्चा खोला और मक्सी रोड स्थित विद्युत मंडल का घेराव किया। यहाँ किसान हाथों में तख्तियां लिए विरोध प्रदर्शन करते रहे। इस दौरान विद्युत मंडल के अधिकारी बाहर निकले और धरने पर बैठे किसानों के साथ बीच में बैठ गए और उनकी समस्या सुनी। यहाँ अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही उनकी समस्या पूरी की जाएगी। इन लोगों ने पूर्व में तैयारी ना करते हुए अब तैयारी कर रहे हैं, तो 15 से 20 रोड लग रहे हैं ट्रांसफार्मर आने में। किसान परेशान हो रहा है अपने खेत पे, वोल्टेज छोड़ा नहीं जा रहा है, वोल्टेज के नाम पे भी किसान परेशान है। दूसरा ये कि ट्रांसफार्मर यहाँ लेके आते हैं तो उसमें खर्चा लगता है, 3 से 4 हज़ार रुपये मांगे जाते हैं। एक ट्रांसफार्मर किसान का अगर जो जलता है तो उसे वापस चढ़ाने तक का खर्चा कम से कम 12,000 रुपये खर्च हो रहा है। तो ये तो विद्युत मंडल तय करे कि ये 12,000 लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इन मांगों को लेकर हम आए थे यहाँ। किसान पैसा दे दे तो 24 घंटे में काम हो जाए, यद्यपि किसान पैसा नहीं दे, कानूनी दायरे में आके काम करवाए तो वो हफ्ते से 3 सप्ताह भी लग सकता है। पूरी उज्जैन तहसील है, ग्रामीण घटिया भी तहसील है। असत्य पर सत्य की जीत। दशहरा पर्व बड़े उत्साह उमंग के साथ मनाया गया। यहाँ उज्जैन शहर में दशहरा मैदान पर रावण दहन किया गया। यह नज़ारा देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक यहाँ मौजूद थे। हर कोई मोबाइल में इस आतिशबाजी के रंगारंग उत्सव को कैद करने के लिए तैयार था। इस दौरान आयोजक समिति द्वारा पहले तो यहाँ जोरदार आतिशबाजी की गई, जो आकर्षण का केंद्र बनी रही। इसके बाद जोरदार आतिशबाजी के बाद विशाल रावण दहन किया गया। राजगढ़ जिले के दशहरा मैदान ब्यावरा में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दशहरा मैदान पर 51 फीट ऊंचे रावण का दहन या आतिशबाजी के साथ किया गया। परंपरा अनुसार प्रतिवर्ष चतुर्भुजनाथ मंदिर से विशेष विमान अखाड़े के साथ निकाला गया, जो शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए दशहरा मैदान पहुंचा, जहां रावण दहन की परंपरा निभाई गई। के नगर वासियों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आप सभी को इस अवसर पर मेरी ओर से समस्त पुलिस प्रशासन राजस्व परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज यहाँ पे परंपरागत रूप से जिस तरह से विजयदशमी का कार्यक्रम मनाया जाता है, धार जिले के मनावर में दशहरा पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। यहाँ जूनी मनावर स्थित दशहरा मैदान पर नगर पालिका द्वारा 51 फीट रावण दहन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ मौजूद थे। रावण दहन के पूर्व एक शाही सवारी नगर पालिका प्रांगण से निकाली गई। इस सवारी में भगवान राम, लक्ष्मण एवं हनुमान जी को बग्गी में बैठाकर नगर भ्रमण करवाया गया। दशहरा मैदान पर पहुंची यह सवारी के बाद यहाँ आतिशबाजी के बीच रावण दहन किया गया। अरे सुबह सुबह कहाँ रख दिया मेरा दैनिक अवंती का? अरे चाचू तो खाना अंकल लेके गए, अभी लेके आए। अंकल दैनिक अवंती का? अरे वो तो अभी अभी जुनेजा साहब पढ़ने के लिए ले गए। वैसे हमारे घर में भी एक दूसरा अखबार आता है, लेकिन क्या करें भाई, जो बात दैनिक अवंतिका में है वो किसी और अखबार में कहाँ। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे पुत्र डॉक्टर डिसूजा पढ़ने के लिए ले गए। बेटे अभी अभी चाय वाला लेके गया। भैया दैनिक अवंतिका? हाँ, हाँ। अरे भैया दूसरे अखबार में गिफ्ट होवत है, स्कीम होवत है और उनसे रद्दी भी अच्छी मिल जावत है, लेकिन भैया दैनिक अवंतिका में ताजा खबर होवत है, ज्यादा खबर होवत है। ई लो तुम्हार दैनिक अवंतिका, बड़ा ही कमाल का अखबार है भाई। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, चौहान अंकल। आइए आइए चौहान जी, आप और हम मिलकर पढ़ते हैं दैनिक अवंतिका। सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका।